अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हांडी दा स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम बीफ पाए बनाएंगे। तो ये पाए बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ये 4 किलो के करीब या इससे भी ज़्यादा है। तो 4 किलो के हिसाब से मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी और ये हम मिट्टी की हांडी में पकाएंगे। तो इसको पकाते हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। लो मीडियम आंच पे पकाएंगे तो ताकि अच्छी तरह से गल जाए। तो सबसे पहले पाए जो हमने लिए हैं, प्याज हमने 500 ग्राम लिए हैं, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, जायफल जावित्री आधा चम्मच से कम है थोड़ा सा, उसका पाउडर लिया है। इससे खुशबूदार हमारा सालन बनेगा और गलने में भी ये मदद देगा। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 3 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच और साबित मसाले लिए हैं। 2 अदद बड़ी इलायची लिए हैं, 2 फूल लिए हैं, बादियान के फूल, 5-6 अदद लौंग लिए हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं और नमक हस्बे टेस्ट ऐड करेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट लिए है, तकरीबन 3 से 3.5 चम्मच के करीब है। तो ये हम उसमें ऐड करेंगे। मट्टी की हांडी में हम अपने पाए ऐड कर देंगे। पाए हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमारे पास है, अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप साबित तो इसमें डाल दें, क्योंकि मट्टी की हांडी में खुद ब खुद गल जाएंगे लहसुन। सबसे पहले इसमें हम लहसुन अदरक वो डाल देंगे। मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप छील कर उसके जवे भी वो भी डाल सकते हैं। वो तकरीबन 15 से 20 तक आप जवे डाल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसी हिसाब से इसमें मसाला ज़्यादा हम ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच ऐड करूँगी, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक करेंगे। अगर आपको मज़ीद भी ऐड करने हैं तो आप मज़ीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब, थोड़ा 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर, नमक तकरीबन हम अपने टेस्ट के मुताबिक 1.5 से 2 चम्मच के करीब डेढ़ डाल दें। बाद में कम हो तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जायफल जावित्री पाउडर ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। साबित अब मसाले ऐड करूँगी। लौंग 2 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, 5 से 6 अदद लौंग, 1 चम्मच ज़ीरा, हाफ़ के जी तकरीबन प्याज है 500 ग्राम,
6 से 7 अदद। पानी इसमें तकरीबन 2.5 लीटर के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे हम कवर करके इसे हम पकने के लिए हम रख देंगे। पहले आंच तेज़ रखेंगे 5-10 मिनट तक। जब ये 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से ये पकने लगेगा, फिर हम लो करके इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये तकरीबन 5 से 6 घंटे इसका टाइम लग जाएगा और ये हमारा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो जैसे ये रेडी होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कैसे ये रेडी हुआ। पाए को पकते हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं तकरीबन इसको, और ये गल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें गोश्त हड्डियों से अलहदा हो गया है। ये मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। अब बाकी दूसरा जो हमने करना है काम वो करेंगे, इसकी बुनाई वाला। पाए को हम निकाल लेंगे, दूसरी देगची में हम ऑयल को या घी जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं उसे हम गरम कर लेंगे और इसमें से यखनी इसी में छोड़ देंगे और पाए इसमें से निकाल कर उसमें भून लेंगे। उसके बाद हम उसमें दही ऐड करेंगे, गरम मसाले और मेथी, कसूरी मेथी, हरा सब्ज़ धनिया। कसूरी मेथी के बगैर तो पाए की खुशबू नहीं अच्छी लगती। ये देखें ये बिल्कुल गोश्त ये बिल्कुल नरम हो चुका है, ये अलहदा हो रहा है, बहुत सॉफ्ट हो गया है लेकिन गूले नहीं है साबुत देखने में लेकिन मुकम्मल गल चुका है। तो अब हम इसको भून लेंगे, इसको निकाल कर गोश्त को। एक पतीले में मैंने 300 ग्राम घी ले लिया क्योंकि मेरे अपने पास जो पाए हैं इसका ऑयल बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, इसलिए मैंने 500 ग्राम नहीं लिया। अगर कम होता तो मैं 500 ग्राम डालती। पाए साइज़ में बहुत बड़े थे इसलिए इसमें से ऑयल बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। तो इसमें से यखनी मैं देगची में रहने दूंगी और पाए इसमें डालकर भून लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसे मैंने भून ली है। अब इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी जो 300 ग्राम है। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब हमने जो अपना यखनी वाला पानी जो बचाया हुआ था देगची में, ये गोश्त हम उसमें ऐड कर देंगे और साथ में उसमें गरम मसाला, हरा धनिया वगैरह डाल देंगे। अब इसमें आधा चम्मच के करीब मैं कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डाल दूंगी, 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में कसूरी मेथी 1 चम्मच, उसे हम हाथ से मसल के उसमें डाल देंगे। थोड़ा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया नहीं है तो फिर आप ना ऐड करें, लेकिन कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें, इससे इसकी खुशबू एक ज़बरदस्त आएगी पाए की। एक लेमन का जूस है एक डाल देंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप ना ऐड करें, अगर जूस है जूस ऐड कर दें, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। एंड में इसको मिक्स कर लें। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। ये ज़बरदस्त टेस्टी से पाए बने हैं
आप इसे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको हाथ लगाएं, ये हाथ लगाने से चिप चिप हो रहे हैं, उंगलियां आपस में चिपक रही हैं, तो इसका मतलब है पाए ज़बरदस्त और टेस्टी बने हैं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप दुनिया के जिस कोने जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह ताला नई और एक चटपटी सी रेसिपी के साथ कल को फिर मैं आपसे मिलूँगी। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।